Hello dear all, our today's topic is professions, which is lesson number 50 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ लेसन नंबर 50 प्रोफेशंस। ठीक है, अब प्रोफेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे कि लाइक कोई भी व्यवसाय है ना, कोई काम। ठीक है, प्रोफेशन का जो अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो प्रोफेशन होता क्या है, मतलब जिस काम को हम करते हैं उस काम को करने में हमें क्या, हमारी अर्निंग भी होती है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? प्रोफेशन बन जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं क्या हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी कौन हूँ? मैं आपकी टीचर हूँ, तो टीचिंग मेरा क्या है? प्रोफेशन है। ओके, किसी के मम्मी पापा डॉक्टर होंगे, किसी के मम्मी पापा इंजीनियर होंगे, किसी के पापा मम्मी जो भी हैं बैंक में होंगे। ठीक है ना, किसी के पापा मम्मी टीचर होंगे, तो वो क्या है? उनका प्रोफेशन है ना। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है ना, तो वो क्या है? वो उनका क्या है? प्रोफेशन है। जब वो काम करते हैं उससे क्या, उससे उनकी अर्निंग भी होती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? प्रोफेशन। अब आपको समझ में आया प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है? मतलब हर कोई ना कोई काम करते हैं यार अर्निंग के लिए, है ना, क्योंकि जीने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए, वरना कैसे कैसे सर्वाइव कर पाओगे, है ना। अगर किसी शॉप में कुछ चीज़ लेने जाओगे, जब तक आपके पास पैसा ही नहीं है कैसे उसको ले पाओगे? नहीं ना। तो हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है ना। कोई टीचिंग करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ भी। तो ये सब क्या हो जाता है? ये कहलाते हैं प्रोफेशंस। समझ में आया ना प्रोफेशन क्या होता है? तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स फॉर एन अर्निंग, टेक द राइट प्रोफेशन आफ्टर रीडिंग द क्लूज। ठीक है, करना क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लोग क्या अर्निंग के लिए बहुत सारे जॉब्स करते हैं, वो उनका क्या हो जाता है? मतलब बहुत से लोग अर्निंग के लिए जॉब करते हैं, वो जॉब करना उनका क्या बन जाता है? प्रोफेशन बन जाता है। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमको क्या करना है? इस चैप्टर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर जगह पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर बनी है। ठीक है, साथ ही साथ क्लूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, क्लूज़ दिए हैं, मतलब यहाँ पे एक उनके बारे में नोट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन टाइप का है। देन क्लूज़ हैं हमारे पास, उनको हमको पढ़ के ये बताना है कि, और 2 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब एक बार फिर से ध्यान से देखो, ये फ़ोटोज़ बनी हुई है, फ़ोटोज़ के नीचे क्लूज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो ये क्लूज़ लिखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हर हर क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन है। ध्यान से देखो, 2 ऑप्शन है। आपको क्या बनाना है? मतलब आपके सामने ये बॉक्सेस बने हैं तो 2 ऑप्शन है ना, 1 2। हमको वो क्लू को पढ़ना है और दोनों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है उसमें जस्ट क्या करना है? टिक करना है बस। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ती जा रही हूँ, आपको ऑप्शन बताती जा रही हूँ और बस अपना फटाफट सॉल्व होता जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ध्यान से बैठो और देखो और सुनो कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा वीडियो है और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और पूरा वीडियो देखना, आधे में छोड़ के कोई नहीं भागेगा। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आप पिक्चर देखो, फर्स्ट पिक्चर ये बनी हुई है, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, ये देखा अच्छे से, ये फर्स्ट पिक्चर है। अब इसमें इसके क्लू में क्या लिखा हुआ है? क्लू में लिखा है आई एम एन आर्टिस्ट हु क्रिएट्स एनिमेशन मूवीज़ एंड मूविंग कार्टून्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो कि क्या करता हूँ मैं एनिमेशन मूवीज़ बनाता हूँ, और एनिमेशन जो मूव करने वाले जो कार्टून्स होते हैं ना, मतलब जो भी चीज़ें, जैसे कि मूवी में कुछ एनिमेशन वाले सीन होते हैं, कार्टून्स वगैरह हो गए, तो वो कौन बनाता है? जो ये काम करता है उसको हम बोलते क्या हैं? ठीक है, आया समझ में ना? तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, फर्स्ट है एनिमेटर एंड सेकेंड है कार्टूनिस्ट। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिमेटर। जो एनिमेटर होता है, वो जो एनिमेशन मूवी में जो एनिमेशन आते हैं ना, हमें कुछ कुछ मतलब बहुत प्यारा प्यारा सीन दिखाई देता है चलता हुआ। एनिमेटेड क्या होता है? कुछ चीज़ें चलती हुई रहती है, कार्टून्स वगैरह हो गए। तो जो कार्टून वगैरह के जो सीन होते हैं और जो एनिमेटेड मूवी होती हैं, कौन बनाता है? ये बनाता है एनिमेटर। कौन बनाता है? एनिमेटर। ठीक है, एनिमेटर बनाता है, कार्टूनिस्ट ये नहीं होता। ठीक है, कौन बनाता है? एनिमेटर। सो आंसर इज एनिमेटर। ओके, चलो अब आ जाओ नंबर किसमें?
सेकेंड में, ठीक है, ये आपको सेकेंड में दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इसका मैं क्लू रीड कर रही हूँ, ठीक है। आई एग्जीक्यूट हिस्टोरिकल साइट्स एंड स्टडी द थिंग्स फ्रॉम पास्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं। ओके, सो सेकेंड पिक्चर में कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं खुदाई करके जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको, पुरानी का मतलब जहाँ पे नहीं खुदाई करके कुछ बहुत पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो मैं खुदाई करके जो पुरानी चीज़ें होती हैं वहाँ उस साइट में जाके उनको निकालता हूँ और क्या करता हूँ, जो पास्ट की चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता लगाता हूँ, है ना, उस पर स्टडी करता हूँ, ठीक है ना। मतलब अपने आज से बहुत साल पहले बहुत सी ऐसे राजा महाराजा आए हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हिस्ट्री की जो रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं कि जाते हैं खुदाई करते हैं, पुरानी चीज़ें निकालते हैं, उस पर स्टडी करते हैं कि अरे ऐसा था तो ऐसा क्यों था, ये इस चीज़ में किस चीज़ की जो स्टैचू है किस चीज़ का है, क्या है, कैसे आया, पूरा स्टडी, पूरा उसका एकदम पूरा पास्ट एकदम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जानते भी हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं, इसका जो आंसर है वो है ए, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। कौन करते हैं ये, आर्कियोलॉजिस्ट। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो कौन करते हैं ये सब काम, ये हिस्ट्री वाला कि पूरा खुदाई करना और सब चीज़ों का स्टडी करना कि पुरानी क्या चीज़ है, पास्ट में क्या कैसा था, कौन करते हैं ये, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, अब आ जाओ नंबर थर्ड में आ गए। ओके, थर्ड में आ जाओ, ये है थर्ड। ये बोल रहे हैं आई हैंडल एविडेंसेस फ्रॉम क्राइम सीन एंड हेल्प द पुलिस इन कैचिंग कल्प्रिट्स। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे कि आप में से कई लोगों ने देखा होगा सीआईडी आता था, है ना, सीआईडी आता था ना, तो सीआईडी में एक डॉक्टर शाहरुखे रहते थे, ठीक है। तो वो कौन थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, है ना। तो क्या कहते हैं उसमें, मतलब ये क्या हो, ये कौन होते, जैसे कहीं क्राइम हो जाता है, ठीक है, क्राइम हो जाता है, किसी का मर्डर हो गया। अब मर्डर हो गया तो पुलिस क्या करती है, जाके पूरा इन्वेस्टिगेट करती है यार कि क्या हुआ, सीबीआई वाले जाते हैं, सब देखते हैं क्या होता है, उनको एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, किसी का कुछ मिलता, किसी का कुछ मिलता। अब उनको पहचानना होता है ना, किसी का पता चला बाल मिल गया, कुछ मिल गया, किसी के फिंगरप्रिंट्स मिल गए, कुछ भी मिल गया, तो किसके पास लेके जाते हैं वो लोग लेके जाते, कहाँ लेके जाते हैं, फॉरेंसिक लेके जाते हैं। फिर जो फॉरेंसिक टेक्नीशियन रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसका पूरा स्टडी करते हैं कि किसका है, किसका फिंगरप्रिंट है, क्या है, कैसा है। जैसे सीआईडी में वो डॉक्टर शाहरुखे करते थे, है ना, वो सब पूरा स्टडी करते थे, पूरा वो लोग क्या करते, सीआईडी वाले जाके उनको सब देते थे, उनको जो जो मिलता जाता था और वो स्टडी कर करके बताते जाते थे कि यार इसमें ये था, ये इसका है, वो इसका है, इससे हमें ये पता चला, इससे हमें ये प्रूफ मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का पता कौन लगाते हैं, जाके वहाँ पे एट अ मोमेंट तो पुलिस देखती है, सीबीआई अपन को जिससे दिखाना वो सब वहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। बट जो भी हमें एविडेंस मिलते जाते हैं उनको हम कहाँ लेके जाते हैं, फॉरेंसिक लेके जाते हैं। वहाँ पे जो टेक्नीशियन होता है वो सब चेक करता है और जो भी वो बुरा काम करता है ना उसको पकड़ने में हमारी हेल्प हो जाती है उससे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, फॉरेंसिक टेक्नीशियन एंड सेकेंड डिटेक्टिव। सो राइट आंसर इज फॉरेंसिक टेक्नीशियन, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 4 में, ठीक है। ओके, अब आ जाओ नंबर 4। ये मैडम क्या बोल रही हैं, आई सॉल्व पीपल्स न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट सुटेबल डाइट्स फॉर दैम। ओके, सो जैसे कि ये कौन है, ये बोल रही हैं कि मैं जो न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम होती है ना, जो हम लोगों में प्रॉब्लम होती है कि यार हमें क्या खाना चाहिए, हमारी बॉडी में किसी विटामिन की, किसी कुछ चीज़ की कमी तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो जब हम जाके अपना टेस्ट करवाते हैं तो ये भी एक टाइप के डॉक्टर ही रहते हैं और ये क्या बताते हैं हमें कि हमें कैसा कैसा खाना चाहिए, कौन कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, अपने खाने में हमें ज़्यादा क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे न्यूट्रिशन को चेक करते हैं, हमारी बॉडी में पता लगाते हैं कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, अगर है तो आप उसके लिए क्या खाओ, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको कितने फ्रूट्स खाना है, कौन कौन से फ्रूट खाना है, ये सब कौन बताते हैं हमें। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, फर्स्ट है हैकर एंड सेकेंड है क्या, डाइटिशियन। सो राइट आंसर इज डाइटिशियन। डाइटिशियन ही हमें बताते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक है। किसी की बॉडी में कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है तो बताते कि आप ये खाओ तो आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो जितनी भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको कौन सॉल्व करता है, उनको डाइटिशियन सॉल्व करती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 4th। अब आ जाओ नंबर 5 में। अब नंबर 5 क्या है,
5, ओके, ठीक है। सो ये है नंबर 5, यहाँ पे बात हो रही है 5। आई स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़ बाय एग्जामिनिंग लैब सैंपल ऑफ ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। ओके, सो देखो, कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब अपना जो अपनी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है ना, अपन गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि क्या कहते हैं, आप ना ये ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, ये करा लो, नहीं बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ये सब और चेक करा लो तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। छोटी मोटी चीज़ें क्या डॉक्टर्स को समझ आ जाती है, बट कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं, तो कह देते हैं कि जाओ आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो, फिर आके रिपोर्ट देना तो मैं उस हिसाब से दवाइयाँ दे दूँगा, है ना। आप यूरिन टेस्ट करा लो तो मैं फिर आपको देख के दवाइयाँ दे दूँगा। ओके, सो ये सब चीज़ें, ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं, तो लैब में इनका एग्जामिन कौन करता है, ये करते हैं पैथोलॉजिस्ट, है ना। पैथोलॉजी में जाके सब हमारे टेस्ट होते हैं। कौन टेस्ट करता है ये सब, पैथोलॉजिस्ट, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि अगर कभी कुछ हो जाता है हमारी बॉडी में, कुछ डिसीज़ हो गई है, कुछ हो गया है, तो सैंपल वगैरह लेके उस चीज़ का पता लग जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब पता कौन लगाता है, सैंपल तो हम दे देते हैं, कहाँ जाता है वो, पैथोलॉजी में, ठीक है। अगर हमने ब्लड दे दिया किसी को तो जाएगा पैथोलॉजी में, वहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट होगा वो उसका पूरा चेक करेगा, फिर रिपोर्ट बना के हमारे पास रिपोर्ट बन के आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये कौन करता है, ये करते हैं पैथोलॉजिस्ट। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट में, लास्ट सी, आई एम अ, इनकी बात हो रही नंबर 6। I am a language expert who knows many foreign languages and also study the origin and development of language, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। कौन है, लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, जो कि फॉरेन की, एक्सपर्ट हु नोस मैनी, मतलब ये बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं। जितने भी विदेशों में बहुत सारी लैंग्वेज ना, स्पेनिश, रशियन, ये सब बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं तो बोली जाती हैं। तो ये कौन है, ये लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि वो जो लैंग्वेज है कहाँ से उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका ओरिजिन क्या है और वो लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। तो ये पूरा स्टडी करते हैं लैंग्वेज के बारे में। इनको हम कहते ही क्या है, ये लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं और ये बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज जानते होते हैं और ये भी स्टडी करते हैं कि वो लैंग्वेज कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ और कैसे करके डेवलप हुई वो। तो इनको हम क्या कहते हैं, तो हम लिंग्विस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट, ये लिखा है फर्स्ट में। ओके, सो आंसर इज लिंग्विस्ट, ठीक है। लिंग्विस्ट क्या करते हैं, ये लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं, इनको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज आती होती हैं, ठीक है। और ये सब हमको बताते हैं कि लैंग्वेज कहाँ से डेवलप हुई, कहाँ कहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। सो बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 50 प्रोफेशंस भी ख़त्म हो जाता है। आई रियली होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा अपन ने आज जो भी पढ़ा, और आपको कुछ नई नई चीज़ें आपको जानने को भी मिली होंगी। बहुत अच्छा चैप्टर था, ठीक है। सो अब मिलती हूँ मैं आपको न्यू वीडियो में, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।